प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। आज की वर्कशीट नंबर 28 में हम हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए एंड तक देखिए और आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए और इसी तरह से नई नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल पर आपको पढ़ाई मस्ती के साथ करवाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए NSP पोर्टल पर बच्चों के लिए स्कॉलरशिप चल रही है। आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो अगर आपने NSP पोर्टल पर अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी भर लीजिए। ये फॉर्म सभी बच्चों के लिए है, कोई भी भर सकता है। तो आपको अगर किसी तरह से प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो पिछली वर्कशीट में हमने देखा पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र होते हैं ऑफिशियल, जिन्हें हम ऑफिस में भेजते हैं। लाइक अपने स्कूल में आप प्रिंसिपल को लिखते हैं, अपने टीचर्स को लिखते हैं, लाइक आप किताबें मंगाते हैं। तो ये सारी क्या है, आपको जैसे आप सफाई करवानी हो तो सफाई कर्मचारी को लिखेंगे, लाइट ठीक करवानी हो तो ये सारे क्या है आपके ऑफिशियल है, यानी कि औपचारिक है। इनमें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं। तो दूसरा टाइप है हमारा अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्रों को आप अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, नाते में या फ्रेंड सर्कल में आप इसे भेजते हैं। तो जब भी आप अनौपचारिक पत्रों को लिखते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने होते हैं। क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारी 9th होने वाली है, तो 9th में आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। साथ ही एक फॉर्मेट भी आपके लिए है कि पत्र आप किस तरह से लिखेंगे। इस पत्र में व्यक्तिगत पत्र आते हैं। तो जैसे हमने बात की है कि भाई ये फैमिलियर होते हैं, दोस्तों के होते हैं, एक की चिट्ठी दूसरे के लिए होती है, यानी कि दो लोगों की ही यहाँ पर बातें होती हैं। इस प्रकार के पत्र माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मित्र, संबंधियों को लिखे जाते हैं। क्लियर हो गया आपको। अनौपचारिक पत्र आप रिलेशन में ही एक दूसरे को सेंड करते हैं। पत्र लिखने वाला अपना पता और तिथि बाईं ओर लिखता है, यानी कि लेफ्ट साइड में आप सारी चीज़ें लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, आप कहाँ से भेज रहे हैं, कौन सी डेट को लिख रहे हैं, तो सारी चीज़ें आप लेफ्ट में रखेंगे। उसके बाद इसके नीचे अभिवादन लिखा जाता है, जैसे नमस्ते, प्यार, स्नेह, चरण स्पर्श, हेलो, हाय, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ आप लिखते हैं। उसके नीचे जैसे कि आप अपने दोस्त के लिखेंगे तो सबसे ऊपर आपने अपना नाम लिख दिया, डेट लिख दिया, कौन सी जगह है। उसके बाद आपके हेलो दोस्त, दोस्त का नाम, सप्रेम नमस्ते, माता पिता को या भी जिससे को भी आप भेजना चाहते हैं। अंत में जिसे पत्र लिखा जा रहा है उससे लिखने वाले का संबंध नाम व लिखा जाता है, यानी कि आप किसको भेज रहे हैं वो आपका क्या है। लाइक आपने अपने पापा को भेजा है तो आप ये लिखेंगे तुम्हारा बेटा। अगर आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो तुम्हारा दोस्त। जैसे मित्र, सखी, आपका बेटा, बेटी, ये सारी चीज़ें सबसे एंड में लिखा जाता है। पत्र के में कथन के साथ साथ भाव भी प्रभावशाली होना चाहिए। क्योंकि ये अनौपचारिक है, इसमें आपकी फीलिंग्स भी होनी चाहिए। ऑफिशियल में आपने फॉर्मेलिटीज़ कर दी, लाइट ख़राब है बनवा दीजिए, आपको छुट्टी चाहिए तो दे दीजिए, है ना, बस लाइक फॉर्मेलिटी। बट अनौपचारिक में आपको भावनाएं भी जोड़नी होती है, फीलिंग्स होते हैं, कैसे हो, क्या चल रहा है, सारे लोग कैसे हैं घर में। तो ये सारी बातें आपको अनौपचारिक पत्र में ध्यान रखना होता है। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। ये तो दोनों पत्रों में होना चाहिए। यदि आप कक्षा व परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन, जैसे कि अपने पता के स्थान पर आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे कि आप जहाँ से भी इस पत्र को लिख रहे हैं वो जगह मेंशन होना चाहिए। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि समझ में आ जाए कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। तो बहुत बड़ा पत्र नहीं होना चाहिए, है ना। हालांकि लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं बड़ा, बट छोटा जितना हो उतना समझ में अच्छे से आएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर जैसे सबसे ऊपर आपका एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस है वो लिखेंगे। लाइक यहाँ पर B
112 लिखा है और शकरपुर लिखा है, तो आप इसकी जगह अपना एड्रेस लिख सकते हैं दिल्ली। और यहाँ पर क्या है डेट, यानी कि 9/11/2021, क्योंकि ये वर्कशीट आपकी 9/11 की है। उसके बाद आप मामा जी को लिख रहे हैं तो पूज्य मामा जी सादर प्रणाम। इसी तरह से पिताजी को लिखते हैं परम पूजनीय पिताजी सादर प्रणाम, चरण स्पर्श वंदन। अगर आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो प्रिय दोस्त और दोस्त का नाम सप्रेम नमस्ते। तो जो भी आप संबोधन लिखना चाहें। उसके बाद देखें मेरे जन्मदिन पर आपके द्वारा भेजा गया बधाई संदेश तथा एक सुंदर हाथ घड़ी का उपहार मिला। आपके बर्थडे पर आपके मामा जी ने आपको बधाई संदेश दिया था, साथ में एक गिफ्ट दिया था घड़ी। आपके द्वारा भेजा गया वह उपहार यह उपहार मेरे सभी मित्रों और सहपाठियों को भी काफ़ी पसंद आया। जो भी आपने घड़ी दी थी वो घड़ी सबको पसंद आई। आप ये चीज़ें ज़रूर लिखें, क्योंकि मामा जी को भी अच्छा लगेगा कि जो उन्होंने गिफ्ट दिया वो आपको भी पसंद है, आपके दोस्तों को भी। मैं तो आशा कर रहा था कि इस बार आप मेरे जन्मदिन पर स्वयं उपस्थित होकर मुझे स्नेह आशीर्वाद देंगे। मैं तो ये सोच रहा था कि आप स्वयं आएंगे, खुद आएंगे हैं, परंतु किसी कारण आप ना आ सके तो आपका यह उपहार मुझे प्राप्त हुआ तो मेरी सारी शिकायतें दूर हो गई और आपके प्रति कृतज्ञता यानी कि थैंक्स से भर गया। मैं आपको थैंक यू कहना चाहता था। आपके द्वारा भेजा गया उपहार मुझे आपके स्नेह का स्मरण कराता रहेगा। जब भी मैं घड़ी देखूंगा, जब भी मुझे आपकी याद आती रहेगी। इतने सुंदर उपहार के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ, यानी कि आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आदरणीय मामा जी को सादर प्रणाम, ओजस्व को स्नेह। तो ये इस तरह से लिखा है। और उसके बाद लिखेंगे आपका भांजा, और जो भी काका का यानी कि आपका जो भी नाम है आप यहाँ पर उसे लिखेंगे। तो इस तरह से एक पत्र लिखेंगे। अब यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है जो आपको आज करना है। आपके लिए कार्य है, पहला 2 लेटर लिखने आपको अपने मित्र को दीपावली की शुभकामना देते हुए पत्र, पहला लेटर है। और दूसरा है अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य को कोरोना के बाद स्कूल के पहले दिन का अनुभव बताते हुए। तो पहले वाले में आप अपने दोस्तों को शुभकामना दे रहे, किसी एक दोस्त को दीपावली के दिन, तो आप शुभकामना क्या देंगे वो लिखेंगे। और दूसरे में पहले दिन आप स्कूल गए, आप अपने परिवार के बड़े सदस्य को लाइक चाचा मामा किसी को भी आप लेटर लिख रहे हैं जो दूर रहते हैं, उन्हें कैसे लिखेंगे आप अपनी फीलिंग्स पहले दिन की वो लिखेंगे। तो चलिए मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर एक फॉर्मेट है। सबसे ऊपर आप यहाँ पर डेट डालेंगे और अपने जगह का नाम लिखेंगे, जो भी जिस जगह भी आप रहते हैं और जिस डेट में भी। तो डेट आप 9 ही डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद लिखेंगे प्रिय मित्र, ठीक है। संबोधन है कैसे हो, सबसे पहले हालचाल पूछेंगे। आशा करता हूँ कि तुम सकुशल होंगे, क्योंकि यहाँ पर खुद ही पूछना होता है, खुद ही जवाब देना होता है। फ़ोन पे तो अगला बंदा कहेगा मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पर तो आप लेटर लिख रहे हैं। कल ही तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, तुम अभी अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे हो, यह बहुत प्रसन्नता की बात है। अच्छा लगा कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, है ना। थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी अपने दोस्त के साथ भी हम निभा सकते हैं। दीपावली का त्यौहार जल्द ही आने वाला है। इस समय मेरे विद्यालय में भी छुट्टियां रहेंगी। हो सकता है कि मेरी बुआ सपरिवार मेरे घर आए, है ना। तो संभावना है कि भाई मेरे बहुत सारे रिलेटिव आ सकते हैं, तो मैं दिवाली के दिन तुम्हारे घर ना आ पाऊँ। ये पहले ही एक अजम्पशन है, अनुमान है कि मेरे रिलेटिव आ रहे हैं तो मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। इसीलिए मैं अपनी शुभकामनाएं पत्र के माध्यम से प्रेषित कर रहा हूँ। मैं तुम्हें विश कर रहा हूँ। आप इतना ही लिखेंगे। और ये जो है ना, ये फॉर्मेट मतलब ये आप अपने दिल की सारी बातें जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल है कि मित्र दिवाली कार्तिक के महीने की अमावस्या के दिन मनाई जाती है ना, लिख सकते हैं। अगर आपके दोस्त को नहीं पता है तो इसे छोड़ देंगे। इस दिन लक्ष्मी की पूजा बड़ी धूमधाम से होती है। भगवान रामचंद्र रावण को मारकर लक्ष्मण व सीता के साथ अयोध्या वापस आए थे। उनके खुशी में अयोध्या वासियों ने असंख्य दीप जलाकर अगवानी की थी, यानी कि उन्होंने सारे अयोध्या को जगमग कर दिया। उसी दिन से यह त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली प्रसन्नता व भाईचारा का त्यौहार है। इस त्यौहार का सामाजिक, वैज्ञानिक, धार्मिक महत्व भी है। आशा करता हूँ कि यह दीपावली तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ ले आएगा
और तुम सानंद रहोगे, यानी कि मस्ती में रहोगे। चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना और प्यारी रिंकी जो कि छोटी बहन है उसको ढेर सारा प्यार कर देना। और हाँ, यहाँ पर आप एक लाइन आप लिख सकते हो कि दिवाली को खुशियाँ मनाना, मिठाई बांटना, एंजॉय करना, लेकिन पटाखों से दूर रहना। पटाखे बिल्कुल मत जलाना क्योंकि ये हार्मफुल है। और यहाँ पर तुम्हारा मित्र और अपना नाम आप लिखोगे तो आपका क्या नाम है और आप ये लेटर आपने किसको लिखना चाहेंगे। अगर दिवाली में आप दिवाली से पहले लिखना चाहोगे तो किसे लिखना चाहेंगे। लाइक आपने बहुत सारे दोस्तों को व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेजे होंगे, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपने कितने लोगों को ये शुभकामना संदेश व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा था। तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ ही नई नई अपडेट के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए ताकि सारी अपडेट आपके पास टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।